हाँ जी, कल बतलाया था सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार ही अध्यास के हेतु हैं, मिथ्या वस्तु के ज्ञान के नहीं। यह नियम नहीं। यह नियम नहीं। हाँ जी। संसारी। यह वार्ता सुहारे के दृष्टांत से प्रतिपादन करी है। म्यूट कर लो बाबे, म्यूट, आवाज बहुत आ रही, म्यूट करो। यहाँ ते मिथ्या वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार भी अध्यास के हेतु हैं, सो बंध के अध्यास विषय भी बने हैं। ये बात पीछे खंडन करके आए हैं ना कि वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार ही अध्यास में हेतु हैं, भले वस्तु मिथ्या हो भले सत्य हो। तो अब ये कह रहे हैं कि सो बंध के अध्यास वैसे भी बने हैं, काहे ते जो अहंकार से आदि लेके अनात्म वस्तु और ता का ज्ञान उसको बंध कहते हैं। अहंकार से लेकर के इंद्रिय प्राण शरीर इत्यादि सब ले लेना, इनको अनात्म वस्तु बोलते हैं ना, आत्मा से अलग है जो सब अनात्म है। ये सब अनात्म वस्तु और इनका ज्ञान दोनों को मिलाकर के बंध कहते हैं। बंध कहो या बंधन कहो एक ही बात है। या प्रपंच भी कहते हैं, बंध भी कहते हैं, प्रपंच भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं। सो अनात्म वस्तु रज्जु के सर्प की न्याय जब प्रतीत होवे है तब ही है, और प्रतीत नहीं होवे तब नहीं। ये जितना संसार है ना, बंध है, प्रपंच है, जगत है, ये जिस समय प्रतीत होता है उसी समय है, ना उससे पहले है ना उससे बाद में है ही नहीं। प्रतीति समय ही है, उसके बाद में नहीं रहता, पहले भी नहीं था। यह हमारा वेद सम्मत सिद्धांत है। सिद्धांती कह रहा है कि वेद जो कहता है कि संसार वर्तमान काल में जब प्रतीत होता है तभी है, ना इससे पहले था ना इस ज्ञान के बाद में रहेगा। इस कारणतः ही सुषुप्ति विषय सर्व प्रपंच का अभाव प्रतिपादन किया है। सुषुप्ति में क्यों कहते हैं कि प्रपंच का अभाव है? क्योंकि उस समय प्रतीत नहीं होता, प्रपंच प्रतीत नहीं होता सुषुप्ति में। सुषुप्ति भाव जब गूढ़ नींद आती है हमारे को, सुषुप्ति में कोई पदार्थ प्रतीत होवे नहीं। यहाँ ते सर्व प्रपंच का सुषुप्ति में लय होवे है, लय हो जाता है, अपने अज्ञान में चला जाता है कारण में। इसका नाम शास्त्र में दृष्टि सृष्टिवाद कहे हैं। शास्त्र में इसको क्या कहते हैं? जो सुषुप्ति में प्रपंच का अभाव है ना, उसको शास्त्र में क्या कहते हैं? दृष्टि सृष्टिवाद। दृष्टि भाव उसमें दिखाई नहीं पड़ता तो सृष्टि, जब दृष्टि है तो सृष्टि है, जब दृष्टि में आती है तो मानो सृष्टि है, जब दृष्टि में नहीं आती तो सृष्टि नहीं है। इसको बोलते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। यहाँ अर्थ को आगे प्रतिपादन करेंगे, आगे जाकर के उसको बताएंगे। 110 नंबर टिप्पणी नीचे देख लो। दृष्टि कहिए अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञान। समझ आ गया? दृष्टि का अर्थ क्या है? अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञान। अविद्या की वृत्ति को ही दृष्टि कहते हैं। ताके सम समय में सृष्टि कहिए पदार्थ की उत्पत्ति, ता का वाद कहिए कथन या पक्ष में किया है, ता पक्ष को शास्त्र में दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। अविद्या की वृत्ति ज्ञान को कहते हैं दृष्टि। और ता के साम समय भाव, जिस समय वो अविद्या रूपी वृत्ति है ना, उस साम समय भाव उसी समय, बराबर समय में जो पदार्थ की उत्पत्ति है उसका जिसमें कथन किया उसको कैसे हैं? दृष्टि सृष्टिवाद। ठीक है। इस रीति से अनंत अहंकारादक और तिनके ज्ञान उत्पन्न हुए हैं और लय हुए हैं। अहंकार से लेकर के जितना प्रपंच है ना, ये उत्पन्न होता रहता है, नष्ट होता रहता है। अनंत, एक नहीं अनंत प्रकार के उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं। जैसे जागृत में उत्पन्न होते हैं और सुषुप्त में फिर लय हो जाते हैं। अहंकार आदि के और तिनके ज्ञान के साथ साथ ही उत्पत्ति लय हुए है। जिस समय मानो अहंकार आदि उत्पन्न होते हैं ना, उसी समय कहते हैं साथ ही में जब इनका ज्ञान होता है भाव, जिस समय इनका ज्ञान होता है उसी समय जो उत्पन्न होते हैं उसी समय नष्ट होते हैं। तब जब अहंकारात्म की प्रतीति की उत्पत्ति होवे तब अहंकारात्म की उत्पत्ति होवे। जब इनकी प्रतीति होती है ना मानो, उसी समय ये उत्पन्न होते हैं, पहले थे ही नहीं, ना उसके बाद में रहते हैं।
और प्रतीति का लय होवे तब अहंकारादिकन का लय होवे है। जब सुषुप्ति में प्रतीति नहीं होती तो उस समय लय लय हो जाते हैं। जब जागृत में ये प्रतीत होते हैं तभी ये उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये है ही नहीं ना। जब ये तीनों कालों में नहीं रहते तो नहीं है, एक काल में रहते हैं दूसरे काल में नहीं रहते, तो इसका मतलब ये है ही नहीं, केवल प्रतीति मात्र है। अहंकार आदि और तिनके ज्ञान का नाम अध्यास है। अध्यास किसको कहते हैं? अहंकार आदि जगत और उसका ज्ञान, इसी का नाम, इसी को कहते हैं, दो प्रकार का अध्यास कहते हैं, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास। अर्थ कहते हैं विषय को, तो उसका जो बोध है उसको ज्ञान कहते हैं। तो दो तरह का अध्यास हो जाता है ना, एक अर्थ का और दूसरा उसके ज्ञान का। यह वार्ता निर्वचनीय ख्याति के प्रतिपादन में कहेंगे, आगे जाकर के ख्याति यानी उसमें जो सब खोल के बताएंगे। हमारे अंतर की इसका अर्थ का और ज्ञान। कह तो रहा हूँ, एक ये मानो पुस्तक है और एक इसका ज्ञान है, दोनों का फर्क है कि नहीं। पुस्तक इसको कहते हैं अर्थ, और इसका ज्ञान, दो अलग अलग है ना। यद्यपि अहंकार साक्षी भाष्य है, यह वार्ता विषय प्रतिपादन में कही है, यहाँ पे अहंकार की प्रतीति साक्षी रूप है। पीछे बताया था ना कि जितने विषय हैं जे इसके द्वारा भाषित होते हैं, साक्षी के द्वारा। तो ये कहते हैं जब साक्षी के द्वारा प्रतिपादन इनका ये भाषिक होते हैं तो ये साक्षी रूप ही है, साक्षी से अलग इनकी कोई सत्ता नहीं है। ताकि उत्पत्ति और लय बने नहीं। फिर कहते जब साक्षी रूप ही हैं तो साक्षी तो सदैव है, ना उसकी उत्पत्ति है ना लय है। तथापि अहंकार का भी वृत्ति से ही साक्षी प्रकाश करे है, साक्षात्कार नहीं। जो साक्षी है वो अहंकार आदि का प्रकाश कब करता है? वृत्ति के द्वारा, सीधा नहीं कर सकता। वृत्ति में उसका प्रतिबिंब जो पड़ता है, वृत्ति के द्वारा ही उसका प्रकाश होता है। वृत्ति जब अहंकार रूप बनेगी तभी प्रकाश होगा। जब वृत्ति अहंकार रूप बनी तो प्रकाश हुआ जब मन बुद्ध चित्त अहंकार है ना, जब मन रूप होती है तब भी साक्षी प्रकाश करता है। जब बुद्धि रूप होती है, वृत्ति ही होती है ना, सीधा नहीं प्रकाश कर सकता। जैसे लाइट है, लाइट जिसको प्रकाश करती है बल्ब के द्वारा करती है ना। यदि सीधा कहोगे लाइट के तो प्रकाश कर दे करेगी? भले लाइट है पर बिना बल्ब के, बिना किसी ट्यूब के प्रकाश नहीं ना कर सकती। उसी प्रकार जो साक्षी है वो सीधा किसी को प्रकाश नहीं करता, वृत्ति में आरूढ़ होकर के प्रकाश करता है। जैसे बिजली बल्ब में आकर के प्रकाश करती है, ऐसे ही वो वृत्ति के अंदर आता है तो फिर प्रकाश करता है। वृत्ति अहंकार रूप बनती है तब उसका प्रकाश होता है। ता वृत्ति की उत्पत्ति लय होवे है, जहाँ ते अहंकार की प्रतीति उत्पत्ति कहिए है। तो कहते हैं जो वृत्ति है ना वो कभी उत्पन्न हो जाती है कभी नष्ट हो जाती है, इसलिए जब वो उत्पन्न होती है तो अहंकार की उत्पत्ति मानी जाती है। जब वृत्ति लय हो जाती है तो उसकी लयता मानी जाती है। तो अब पूरा संसार जो वृत्ति रूप है, जब वृत्ति संसार रूप बनी तो संसार दिखने लगा। तो जब वृत्ति ब्रह्माकार हो गई संसार लय हो गया। तो इसका मतलब वृत्ति ही संसार है ना, और तो कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं है, वृत्ति ही संसार है। इस रीति से उत्तर उत्तर अहंकारादिक और तिनके ज्ञान की जो उत्पत्ति ताके हेतु पूर्व पूर्व मिथ्या अहंकार के ज्ञान जिनने संस्कार बने हैं, जिस जिसकी उत्पत्ति दिखाई पड़ती है उसके ज्ञान के द्वारा पैदा हुआ जो संस्कार है उसी के द्वारा, और कुछ नहीं। सर्प आपने देख लिया तो आपको सर्प का संस्कार पड़ गया, तो रस्सी में सर्प कहाँ दिखा? था थोड़ी, वहां कुछ भी नहीं था ना, लेकिन दिखा कि नहीं, प्रतीति हुई ना सर्प की। तो क्या है? संस्कार के द्वारा वृत्ति बन गई सर्प रूप, तो रस्सी सर्प रूप दिखने लगी, वहां है तो कुछ नहीं ना, अविद्या की वृत्ति है और कुछ नहीं है। वहां जो सर्प है वो अविद्या की वृत्ति है और कुछ नहीं है। जो ऐसे कहें उत्तर उत्तर अहंकारात्मक के अध्यास विषय तो यद्यपि पूर्व पूर्व अध्यास के संस्कार हेतु बने हैं, तथापि प्रथम उत्पन्न जो अहंकार और ताका ज्ञान ताके हेतु संस्कार बने नहीं। ऐसी कोई शंका करता है कि मान लिया कि एक बार जो अहंकार पैदा हो रहा है ना, उसके लिए पहले वाला जो अहंकार है उसके संस्कार हेतु है। कहते हैं जो संसार में सबसे पहले अहंकार हुआ उसका कौन हेतु है? उससे पहले तो कुछ था ही नहीं।
संस्कार नहीं थे, तो कहते उसमें नहीं ये बन सकता ना, उसमें क्या बताओगे। जो सबसे पहले अहंकार जब आया तो उससे पहले तो कुछ भी नहीं था ना, संस्कार नहीं थे, तो फिर जहां संस्कार कैसे हेतु बने, नहीं ना बनेंगे। यदि कोई ऐसा कहता है ताका यदि कोई ऐसा कहता है काहे ते जो ताके पूर्व और अहंकार उत्पन्न हुआ होए तो ताके ज्ञान के संस्कार भी होंगे। ऐसा माने कि उससे पहले कोई संस्कार होता तो उसका संस्कार होता, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। सो प्रथम अहंकार से पूर्व और अहंकार हुआ नहीं, तैसे सर्व वस्तु के प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं। उसी प्रकार कहते हैं सबसे पहले जब किसी में भ्रांति होती है तो उससे पहले तो था ही कुछ नहीं, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। कोई शंका करता है, यह शंका भी सिद्धांत के अज्ञान से हुए है। कहें तो यह वेदांत का सिद्धांत है, एक ब्रह्म और ईश्वर, जीव, अविद्या और अविद्या का चैतन्य से संबंध और अनादि वस्तु का भेद। ये 60 वस्तु स्वरूप से अनादि हैं। 6 वस्तु हैं अनादि। लोग बोलते हैं ना ये अनादि वो अनादि, ये 6 वस्तु अनादि है। कौन कौन सी है? एक है अविद्या, नहीं, एक है ब्रह्म, दूसरा है ईश्वर, तीसरा है जीव, चौथा है अविद्या और पांचवा अविद्या का चेतन से संबंध और छेमा है वस्तु का एक दूसरे से भेद। ये 60 हैं अनादि, 6 अनादि वस्तुएं हैं जिनकी कभी उत्पत्ति नहीं मानी जाती कि ये उत्पन्न कब से हुई, पता नहीं कब से हुई, इनका आदि नहीं पता। यह 60 वस्तु स्वरूप से अनादि हैं। या वस्तु की उत्पत्ति होवे होवे नहीं, सो वस्तु स्वरूप से अनादि कहिए है। अनादि का भी लक्षण कर दिया कि अनादि किसको कहते हैं? जिस वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती उसको बोलते हैं अनादि। पता नहीं कब से आई है, जिसकी उत्पत्ति है उसका तो पता चल जाएगा अभी इस दिन पैदा हुई है, जिसका पैदा ही नहीं, पता ही नहीं, उसको अनादि कहते हैं, कब उत्पन्न हुई है। इन 60 की उत्पत्ति होवे नहीं जानते स्वरूप से अनादि हैं। जो शेर कहते हैं हमने आपको बताई है ना, इनकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए ये शेर अनादि है। अहंकारादकन की तो श्रुति में उत्पत्ति कही है। जो अहंकारादक से लेकर के जगत है ना, इनकी तो श्रुति कहती है कि उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनको अनादि न मान सकते। जाते स्वरूप से अनादि यद्यपि अहंकारादक नहीं, तथापि प्रवाह रूप से सर्व वस्तु अनादि है। 2 तरह की है, एक प्रवाह है, एक रूप से कहा जाता है कि जो सृष्टि चल रही ना, ये जो सृष्टि है ये स्वरूप से अनादि है और प्रवाह रूप से इसका आदि माना जाता है। इस सृष्टि का प्रवाह जब चला है ना उस समय से मान लेंगे ना, इस रूप से तो इसका पता नहीं कब से उत्पन्न हुई है। प्रवाह तो हमारे को दिख रहा है ना कि पहले कल युग बना, त्रेता ये युग बना है, जिस समय उस समय प्रवाह शुरू हुआ ना। प्रवाह रूप से तो कहते हैं इसको हम मान सकते हैं, लेकिन इस रूप से इसको अनादि माना जाएगा। इस रूप से नहीं पता कब से पैदा हुआ है, प्रवाह रूप से मान सकते हैं। प्रवाह का मतलब होता है शुरू होना। जैसे कोई कोई भी हम नियम बना लेते हैं, कोई मर्यादा कोई बना लेते हैं, तो उस समय उसका प्रवाह शुरू हुआ जब मानो कोई नदी, आपने नई नदी बनाई, उसमें जिस समय पानी डाला आपने उस समय उसका प्रवाह शुरू हुआ। तो प्रवाह रूप से उसको हम मान सकते हैं कि इसकी तो आज उत्पत्ति हुई है, लेकिन स्वरूप से नहीं कि कब से है, ये नहीं कह सकते। रूप से तो न, इसी प्रकार सृष्टि जो है प्रवाह रूप से तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन स्वरूप से अनादि है। अनादि काल में ऐसा समय कोई पूर्व हुआ नहीं, या समय कोई घट हुए नहीं। कहते अनादि काल में ऐसा समय कोई नहीं हुआ जिस समय कोई घट ना हो। यहाँ पे घट का प्रवाह अनादि है। कोई ऐसा समय नहीं जिस समय आप कह सको कि ये समय घड़ा नहीं था, पता नहीं कब से घड़ा है। हमारे से पहले भी था ना, हमारे बड़े बड़े पूर्वजों से जब से सृष्टि बनी तब से घड़ा था ना। कोई ऐसा समय नहीं जिस समय घट नहीं था, संसार में घड़ा था, इसलिए उसको अनादि मानते हैं। जहाँ तक घट का प्रवाह अनादि है, प्रवाह जो है वो अनादि है। इस रीति से सर्व वस्तु का प्रवाह अनादि है। प्रलय काल में भी सुषुप्ति की न्यायी सर्व वस्तु संस्कार रूप होके रहे हैं।
जैसे सुषुप्ति में जो सभी वस्तु हैं वो होती हैं ना, सूक्ष्म रूप में होती है, बीज रूप में होती है। ये तो नहीं कि सब खत्म होगी, खत्म तो हुई नहीं, हमारे को प्रतीति नहीं हो रही, स्थूल रूप में तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में, संस्कार रूप में तो अंदर बैठी, तभी तो जागृत में दोबारा आती है ना। यदि मानो सुषुप्ति में पूरा संसार नाश ही हो जाए तो फिर जागृत में दिखे कहाँ से। सुषुप्ति में सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठा था, बीज रूप में, तो जब हम जागे तो स्थूल हो गया, संस्कारों से दिखने लगा, जैसे सर्प दिखने लगा, और कुछ नहीं, संसार था नहीं कुछ भी, बीज रूप था। जब हम जागृत में आए तो जैसे रस्सी में सर्प दिखने लगा, संस्कार थे हमारे अंदर। इसी प्रकार संसार के भी संस्कार बने हमारे अंदर, संसार है नहीं है, सर्प नहीं है कहीं भी रस्सी में, लेकिन संस्कार से जैसे दिखा, ऐसे ही जो संसार है ना, वो कहते हैं है नहीं वास्तव में, हमारे अंदर संस्कार पड़ गए संसार के। जब सुषुप्ति में जाते हैं तो नहीं दिखता, जब जागृत में आते हैं तो संस्कार जब उत्पन्न होते हैं तो सब कुछ दिखने लगता है। यानी संस्कार के बिना संसार है ही कुछ नहीं। हमारे जैसे वृत्ति बढ़ रही है वैसे वैसे संसार बढ़ रहा है। संस्कार जब मतलब हमारे ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो संसार और बढ़ता जाता है। जिस वस्तु का हमारे को संस्कार नहीं है वो हमारे अंदर आता ही नहीं है। जो आदमी कभी अमेरिका नहीं गया ना, उसने अमेरिका के बारे में सुना है, उसको कभी अमेरिका की याद नहीं आती। हम ही हैं, कितने संसार में देश हैं, हमारे को सभी देशों की याद आती है। जो जो देश हमने सुना है ना, उसकी हमारे को याद आती है। जो कभी हमने सुना ही नहीं है, लोगों को पूछो तो कहेंगे ये भी देश है, हमारे को नहीं मालूम, यहाँ ही नहीं मालूम। यहाँ हम रह रहे हैं कि कहीं किसी और तीसरे जिले में जाकर के कोई गांव हमारे को पूछे फलाने गांव को जानते हो, कहेंगे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि संस्कार नहीं है। इसी प्रकार यह पूरा संसार, इसके संस्कार खत्म कर दो तो संसार खत्म हो जाएगा। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। संस्कारों को, वासनाओं को नष्ट करना ही मुक्ति है। यहाँ ते प्रपंच का प्रवाह अनादि होने ते प्रपंच अनादि कहिए है। दो टिप्पणी है नीचे, पढ़नी है। ब्रह्म अविद्या का अधिष्ठान है, याते ताकि अविद्या तय उत्पत्ति संभव है नहीं, और ईश्वर जीवाद की सिद्धि तो ब्रह्म बिना होवे नहीं, याते तीन चारी ते ब्रह्म की उत्पत्ति संभव है नहीं, याते ब्रह्म अनादि है। जो छह अनादि बताए हैं ना, उनको बता रहे हैं भी अनादि क्यों है। अनादि की परिभाषा ये की थी कि जो उत्पन्न नहीं होता, तो सबसे पहले कौन वस्तु है? ब्रह्म। तो ब्रह्म के बारे बता रहे हैं कि ब्रह्म अनादि क्यों है। कहते हैं ब्रह्म अविद्या का अधिष्ठान है, आश्रय है ना, अविद्या उसी के आश्रय रहती है ना, इसलिए उसको अविद्या से तो उसकी उत्पत्ति मान नहीं सकते। जो उसका आश्रय है उसके उसकी उत्पत्ति नहीं मान सकते ना। और ईश्वर जीव जो दो, उसके बाद हो गए दो, ईश्वर और जीव, उनकी सिद्धि ब्रह्म के बिना होती नहीं। ब्रह्म के बिना जीव ईश्वर सिद्ध ही नहीं होते, तो जीव ईश्वर से भी उनकी उत्पत्ति नहीं मान सकते ब्रह्म की। ना तो अविद्या से मान सकते हैं क्योंकि उसका आश्रय है, ना ही जीव ब्रह्म से मान सकते हैं, उसके बिना जीव ब्रह्म सिद्ध ही नहीं होते। इसलिए कहते हैं ब्रह्म क्या है? अनादि है। और दूसरा, पहली वस्तु थी अनादि कौन? अविद्या। और दूसरा ब्रह्म, तीसरा अब बता रहे हैं ब्रह्म निर्विकार है, यहाँ ते यहाँ ते तिस्ते अविद्या की उत्पत्ति नहीं, और ईश्वराधिकारी की सिद्धि तो अविद्या की सिद्धि के अधीन है। अब बात आ गई अविद्या की। ब्रह्म का तो बता दिया कि ब्रह्म किसी से उत्पन्न नहीं होता, थाप्या न जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, किसी से पैदा नहीं हुआ ना, इसलिए अनादि है। तो कहते फिर अविद्या मानो, अविद्या तो किसी से उत्पन्न होती है ना, कहते नहीं होती उत्पन्न। वही बता रहे हैं कि ब्रह्म निर्विकार है, उससे तो अविद्या उत्पन्न हो नहीं सकती ना। सरगुण हो तो माना जाए तो निर्विकार है, वो तो अविद्या जब साथ में आती तब सरगुण होता है, उससे पहले तो निर्विकार है। तो उसमें विकार ही कोई नहीं पैदा होता, तो अविद्या कहाँ से उसे पैदा होगी? नहीं ना होगी। उसके बाद में जो बचता है जीव ईश्वर, और जी ब्रह्म अविद्या का जो संबंध और भेद, चार बचते हैं ना। वही कहते हैं कि ईश्वर आदिकचारी की सिद्धि तो अविद्या की सिद्धि के अधीन है।
बिना अविद्या के ना ईश्वर है, ना जीव है, ना अविद्या और ब्रह्म का संबंध है, ना ही इनके आपस में भेद है। ये चारों ही अविद्या के द्वारा सिद्ध होते हैं। अविद्या होगी तो ये चार सिद्धि होगी। यहाँ ते तनते अविद्या की उत्पत्ति संभव है नहीं, ताते अविद्या अनादि है। बता दिया कि अविद्या दी किसी से भी इस उत्पत्ति नहीं संभव हो रही, इसलिए अविद्या भी अनादि है। पहला बताया कि ब्रह्म जो है वो अनादि क्यों है, उसकी उत्पत्ति अविद्या से हो नहीं सकती, क्योंकि अविद्या उसके आश्रित रहती है। और फिर आप कह दो कि जीव ईश्वर से सिद्ध हो जाएगा, कहते हैं जीव ईश्वर बिना ही ब्रह्म के सिद्ध नहीं होते, तो उससे भी ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं मान सकते, इसलिए ब्रह्म अनादि है। अब कहते हैं अविद्या, बताओ अविद्या कैसे अनादि है। तो कहते हैं अविद्या की उत्पत्ति यदि को भी ब्रह्म से होती है तो ब्रह्म तो निर्विकार है, निर्विकार तो किसी को पैदा करता ही नहीं, इसलिए उसकी उत्पत्ति ब्रह्म से नहीं मान सकते। फिर कहते हैं जीव है, ईश्वर है, अविद्या और ब्रह्म का संबंध है और आपस में इनका भेद है, ये चार और है ना, इनसे उत्पत्ति मान लो। तो कहते हैं ये चारों तब उत्पन्न होते हैं जब अविद्या आती है। अविद्या तो इनकी माँ है चारों की, समझ गए ना। अविद्या ही ईश्वर को जीव बनाती है, अविद्या ही ब्रह्म को ईश्वर बनाती है। ब्रह्म का नाम ईश्वर कब पड़ता है, जब अविद्या के साथ उसकी मेल होता है, तब उसको ईश्वर कहते हैं। उसी को जब मतलब अविद्या उसके साथ लगती है तो उसका नाम जीव पड़ता है। और ब्रह्म अविद्या है तभी तो उसका ब्रह्म के साथ संबंध है ना, संबंध भी एक है ना, छह में। अविद्या पहले होगी तो उसका ब्रह्म के साथ संबंध होगा, तभी तो दोनों का संबंध माना जाता है। और उसके बाद बचता है ईश्वर जीव का भेद, जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद जो है उसमें भेद है, ये भी अविद्या होगी तभी होगा, पहले ये बनेंगे तभी तो इनका एक दूसरे से भेद होगा। तो इसलिए कहते हैं ये चारों जो है ना ये भी अविद्या के बिना सिद्ध नहीं होते, तो इनके द्वारा ही अविद्या की उत्पत्ति नहीं मान सकते, ब्रह्म के बिना नहीं मान सकते, तो फिर अविद्या अनादि है, आप पहले से है। और तीसरा है ईश्वर जीव, ईश्वर और जीव कहते हैं कि ये कैसे अनादि है, ये तो उत्पन्न होते हैं। तो उसी को बता रहे हैं। केवल ब्रह्म तय वा केवल माया तय वा परस्पर तय वा स्वसिद्धि के अधीन भेद तय जीव ईश्वर की उत्पत्ति संभव है नहीं। पहले कहते हैं हम बताए हैं कि ब्रह्म निर्विकार है, वो तो जीव ईश्वर को पैदा कर नहीं सकता। तो यदि कहो भी ब्रह्म ईश्वर नहीं पैदा करते तो अविद्या पैदा करती, कहते हो जड़ है, वो भी अकेली पैदा नहीं कर सकती। जीव ईश्वर को जड़ है ना, वो जड़ है तो इसलिए पैदा नहीं कर सकती, वो भी तब पैदा करती जब वो ब्रह्म के साथ मिलती है। तो ब्रह्म भी तब करता जब उसके साथ मिलता है, अकेला वो भी कुछ नहीं करता, अकेली वो भी कुछ नहीं करती। तो जीव ईश्वर की उत्पत्ति ना ब्रह्म से मान सकते अकेले से, ना ही अकेली विद्या से मान सकते हैं। तो कहते हैं भी एक दूसरे को पैदा कर देंगे, जीव ईश्वर को पैदा कर देगा, ईश्वर जीव को पैदा करता है, कहते हैं वो भी जड़ है, उसमें इतनी बिना माया के जड़ है ना, कुछ नहीं कर सकते ना। तो कहते अपने आप पैदा हो गए हैं, कहते अपने आप भी नहीं पैदा हो सकते, मतलब ही नहीं, बिना ब्रह्म से किसी की सिद्धि होती ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अविद्या चेतन के संबंध की सिद्धि से जीव ईश्वर की सिद्धि है। जब अविद्या का और चेतन का संबंध होता है ना, आपस में मिलते हैं, जैसे संसार में तभी बच्चा पैदा होता है जब माता पिता का सुमेल होता है, नहीं तो पैदा हो ही नहीं सकता। अकेला पिता कहते मैं बच्चा पैदा कर दूं, नहीं कर सकता, अकेली माँ कहते मैं पैदा कर दूं, नहीं ना कर सकती। जब दोनों का संबंध होता तभी बच्चा पैदा होता है। इसी प्रकार जब चेतना और अविद्या का संबंध होता तब जीव और ईश्वर बढ़ते हैं, उससे पहले नहीं बढ़ते। अकेले अकेले नहीं पैदा कर सकते, ना ब्रह्म पैदा कर सकते हैं ना अविद्या कर सकती है। तो सो संबंध आप भी अनादि है। फिर कहते हैं अब चेतना और ब्रह्म का, अविद्या का चेतना का संबंध कब हुआ, कहते इसका मालूम ही नहीं है, अनादि है, पता नहीं कब से हुआ। तो ब्रह्म भी अनादि हो, ब्रह्म ब्रह्म चेतन का संबंध भी अनादि हुआ, जीव ईश्वर भी अनादि हुआ। ईश्वर हमारे कब से हुआ है नादी। तो वही तो कह रहे जब पता ही नहीं कब बना है तो कैसे कहेंगे, कौन कहेगा कब बना है। ये तो है कि चेतन और अविद्या के संबंध से बना है, लेकिन संबंध भी कहते हैं नाती है, पता ही कब से बना है, संबंध कब हुआ ये कोई बता सकता है। जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई, ये कह दिया, यही तो पूछा था सिद्धों ने कि सृष्टि कब से बनी है।
तो गुरु महाराज कहते हैं जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई, मैंने नहीं पता, मेरे को नहीं मालूम, जिसने पैदा की थी वो ही जाने कि ये कब से बनी है सृष्टि। तो अनादि, वहां अनादि सिद्ध किया महाराज ने संसार को। थितवार ना जोगी जाने, रुतमा हो ना कोई। महाराज जी कहते हैं यदि जानते होते ना पंडित लोग तिथि, तो लिख देते भी यह तिथि को संसार पैदा हुआ था, किस वार पैदा हुआ था, मंगलवार बुधवार। तो कहते किसी पंडित को नहीं पता, ना ही किसी मुल्ला को पता। थितवार ना जोगी जाने, रुत माहो ना कोई। केड़ी रुत नूं पैदा हुआ, किस महीने में पैदा हुआ, ये नहीं किसी को पता। जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। वहां अनादि सिद्ध किया है संसार। कि किसी पंडित को मुल्ला को पता होता तो लिख देते भी इस वार को, इस महीने को, इस तिथि को पैदा हुआ था। नहीं पता किसी को, यही बात है। तिन ते तिन की उत्पत्ति नहीं, ताते ईश्वर जीव भी अनादि है। अब उसके बाद आ गया संबंध। ब्रह्म और अविद्या अनादि है, यहाँ ते तिनका तादात्म्य संबंध भी अनादि है। जब दोनों ही अनादि हैं तो उनका संबंध भी अनादि हुआ। तिन ते तिसकी उत्पत्ति नहीं, और ईश्वर आदिक तीन सिद्धि, तीन की सिद्धि तो संबंध की सिद्धि के अधीन है। पर किन्ने की जैसे हो गया कि ब्रह्म सिद्ध हो गया। ब्रह्म सिद्ध हो गया, अविद्या सिद्ध होगी, जीव ईश्वर सिद्ध हो गया। चौथा है इनका आपस में संबंध, चेतना किसका, अविद्या का और ब्रह्म का। चेतन कहो जहां ब्रह्म कहो, वो संबंध भी कहते अनादि है, क्योंकि जिनका संबंध है वो अनादि है दोनों, तो संबंध भी अनादि हुआ। ब्रह्म का नहीं जब पता, अविद्या का नहीं पता कब पैदा हुए हैं, तो इनका संबंध भी तो परस्पर अनादि हुआ। और ईश्वर आदिक तीन की सिद्धि तो संबंध की सिद्धि के अधीन है। जब तक चेतना और अविद्या का संबंध नहीं होता, ना जीव सिद्ध होता है, ना ईश्वर सिद्ध होता है, ना ही इनका परस्पर भेद सिद्ध होता। तो तीनों की सिद्धि जो है संबंध के अधीन है ना। जाते तिनते तिसकी उत्पत्ति नहीं, उन तीनों से भी संबंध की उत्पत्ति नहीं मान सकते। छेवां मारे केड़ा है? आपस पर भेद, जीव और ईश्वर का भेद, जीवों जीवों का उसमें भेद, जो भेद है वो है छेमा। भेद भी अनादि है, पता नहीं कब से है, आपस में भेद भी अनादि है ना। अविद्या और चेतन का संबंध अनादि है। न पांचों वस्तु की आप ही आपते उत्पत्ति माने, तो आत्माश्रय दोष होवेगा। कहते हैं पांच जो वस्तु है आपने अनादि सिद्ध कर दी है। तो यदि कहते हैं कि इनकी आपस में एक दूसरे से उत्पत्ति मान लेते हैं ना, कि ब्रह्म ने अविद्या को पैदा किया, अविद्या जहाँ जीव ने ईश्वर को पैदा किया, ईश्वर ने जीव को, यदि आपस में एक दूसरे से उत्पत्ति मानते हैं तो आत्म आश्रय दोष होता है। भाई अपने आप से पैदा हो, ये दोष हो जाएगा ना। जैसे मिट्टी से घड़ा बना है तो मिट्टी से ही बना है ना, घड़ा कहे घड़ा अपने आप से बना है तो दोष हो जाएगा ना। नहीं पैदा हो सकता ना अपने आप से। जानते न पांच वस्तु की आप आपते भी उत्पत्ति नहीं मान सकते। जानते न पांच वस्तु की उत्पत्ति नहीं, जानते तन पांच वस्तु का परस्पर भेद है, ताकि भी उत्पत्ति बने नहीं। एक दूसरे से उत्पत्ति जब नहीं बनी इनकी, मानो एक दूसरे से नहीं पैदा होते ना, इसलिए इनका जो परस्पर भेद हो गया ना। जीव जो है वो ईश्वर नहीं हो सकता, जो ईश्वर है वो जीव नहीं हो सकता। वो उसको नहीं पैदा कर सकता, उसको नहीं पैदा कर सकता, इसलिए परस में भेद हो गया ना एक दूसरे से। तो कहते हैं जब भेद इनका सिद्ध हो गया तो वो भेद भी अनादि है। जब से ये अनादि सिद्ध हो गया तो इनका भेद भी सिद्ध हो गया, भी अनादि है। इस रीति से इन छठ वस्तु की उत्पत्ति नहीं जानते, स्वरूप से अनादि। ये स्वरूप से ही अनादि है, भाव इनका रूप जब से है वो भी अनादि है, पता नहीं कब से बना है। तीन में अब बता रहे हैं भी ये जो छह है ना, इसमें से छह अनादि तो हैं, पर ब्रह्म का थोड़ा अंतर है। ब्रह्म अनादि भी है, अनंत भी है। ब्रह्म ब्रह्म त्रिकाल अबाध्य है, जहाँ ते अनादि अनंत है। बाकी पांच जो है अनादि तो हैं पर अनंत नहीं। अनंत होता जिसका अंत ना हो, बाकी पांचों का अंत हो जाता है जब ज्ञान हो गया। अरे अनादि और अंत का क्या है? अनादि का मतलब है जिसका, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं होता।
तो ब्रह्म का अनादि भी है, पता नहीं उत्पत्ति कब से हुई, नहीं उसकी उत्पत्ति स्वयं है वो, और अनंत भी है, उसका कभी अंत नहीं होता। बाकी पांचों जो है अनादि तो माने गए हैं, पता नहीं कब से बने हैं, लेकिन अंत हो जाता है जब ज्ञान हो गया, ना माया है, ना जीव है, ना ईश्वर है, ना अन का ना संबंध है, ना भेद है, कुछ नहीं बचता ना। बाकी पांचों अनादि हैं पर अंत वाले हैं। ब्रह्म जो है वो पांच, छठवां ब्रह्म है, वो अनादि भी है, अनंत भी है। अविद्यादक पांच ज्ञान से बाद को पावते हैं, जब ज्ञान हो जाता तो ये बाद हो जाते हैं। जानते अनादि शांत हैं। ब्रह्म अनादि अनंत है, जे अनादि शांत होता अंत के सहित। शांत का मतलब क्या हुआ, अंत के सहित, अंत वाले हैं। हाँ। शांत मतलब अंत के सहित, अंत वाले हैं। तो इसलिए अनादि शांत हैं जे पांच। ब्रह्म अनादि अनंत है। प्रपंच अनादि है, जानते बहु काल स्थाई होने ते सत्य होवेगा। अब ये कहते हैं भी प्रपंच अनादि है, जानते बहु काल स्थाई, बहुत देर रहता है ना प्रपंच, हम्म, इसलिए कहते सत्य होना चाहिए। हम्म, शंका है, यह समाधान है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होवे तो स्वप्न होवे है, और स्वप्न होवे है, सो घटी पहर दो पहर चार पहर पर्यंत पूर्व सिद्धि और अनादि सिद्ध प्रतीत होते हैं। अब कहते हैं जो रज्जु में सर्प दिखता है, एक घड़ी, दो घड़ी, चार घड़ी, दो चार पैर दिखेगा ना, कोई 20 साल थोड़ी सर्प दिखेगा उसमें। जो स्वप्न है एक घड़ी आएगा, दो घड़ी आएगा, कोई 20 सालों थोड़ी स्वप्न आएगा। हम्म। जैसे ये दोनों हैं, सो घटी पहर दो पहर चार पहर पर्यंत पूर्व सिद्ध और अनादि सिद्ध प्रतीत होते हैं। स्वप्न है या सर्प है, ये अनादि सिद्ध होते हैं कि नहीं। पहले से कब से दिख रहा है सर्प, किसी को मालूम थोड़ी है। जब से सृष्टि बनी है उसी समय से ही लोगों को रस्सी में सर्प दिखता है। अनादि है ना, अनादि सिद्ध हो रहा। किंबा सर्पादि ब्रह्म वर्ष पर्यंत भी रहे हैं। सर्पादि ब्रह्म वर्ष पर्यंत भी रहे हैं, किसी किसी को पूरा पूरा साल भी कहते हैं दिखता है रज्जु में सर्प, उसको एक एक साल तक उसकी भ्रांति नहीं जाती, डरता रहता है, ऐसा डर जाता है कि एक साल उसके दिमाग में पड़ा रहता है भी जहाँ सर्प था, सर्प था, सर्प था। उसका भ्रम एक साल तक भी रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा। जब तक रस्सी रहेगी तब तक ही रहेगा। नहीं नहीं, तब तक नहीं रहेगा, रस्सी तो देख ली उसने, लेकिन एक बार जो उसको भ्रांति होगी ना दिमाग में उसका सर्प था, वो उसके दिमाग में बैठा रहता है, जब भी रस्सी आएगी तभी वो डर जाएगा। जब भी रस्सी को देखा तभी डर जाएगा, उसके दिमाग में होगा ना भाई इसमें सर्प है। हमारे एक बार रस्सी हटा देंगे तो नहीं, वो तो जब हटाएगा तभी ना। कई बार किसी को भ्रांति ऐसी हो जाती है कि वो निकलती नहीं रस्सी देखने पर भी, जब भी रात को रस्सी आती तब भी डर जाता है, संस्कार दिमाग में बैठ जाते हैं। तो भी रज्जु के और जागृत के ज्ञान हुए ताका त्रिकाल अभाव निश्चय रूप बाद हुए है। तो भी फिर भी कहते हैं वर्ष पर्यंत भी किसी को हो गया, मानो एक साल दिखता रहा, उसके बाद जब उसने रज्जु देख ली, जागृत में रज्जु का ज्ञान हो गया, उसका भ्रम समाप्त हो जाता है। यहाँ पे मिथ्या है, सत्य नहीं ना कह सकते, उसको मिथ्या ही कहेंगे ना। जब हट गया हो तो मिथ्या ही है। तो ऐसे प्रपंच की आरोप दशा विषय अनादि भासता है, तो भी अधिष्ठान के ज्ञान हुए या का त्रिकाल अभाव निश्चय रूपाद हुए है, जहाँ प्रपंच मिथ्या है। जब तक प्रपंच का भ्रम है तो प्रतीत होता है ना, फिर भी अंत में जब किसी को ज्ञान हो जाएगा तो प्रपंच का अभाव हो जाएगा, इसलिए प्रपंच मिथ्या है। यहीं ते प्रवाह रूप से अनादि शांत कहिए है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अहंकार का हमारा जी थोड़ा जिहा स्पष्टीकरण करना।